22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से आतंकियों को कड़ा मैसेज दे दिया है और कहा है कि मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में हैं। मधुबनी की धरती से हुंकार भर रहे थे, बिहार के लिए सौगात लेकर आए थे। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोग मारे गए, 26 पर्यटक मारे गए, उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से 2 मिनट का मौन रखा, श्रद्धांजलि दी हाथ जोड़कर जो मारे गए हैं, जो आतंकी हमले में उन लोगों को, और आतंकियों के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो घटना को जिस कायराना तरीके से अंजाम दिया है आतंकियों ने, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जो बची खुची जमीन है उसे भी मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कड़ा मैसेज दिया आतंकियों के खिलाफ, और यूं कहे तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कड़ा मैसेज जो है मंच से दे दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि अब जो बचे खुचे आतंकी हैं उन्हें भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर, जो बिहार की धरती मधुबनी से मंच से उन्होंने, आप उनका बयान सुन लीजिए। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है,
देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। तो सुना आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पहलगाम हमले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों को इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इन आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बंगला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई गुजराती था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक दुख एक जैसा है, आक्रोश एक जैसा है। देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमला किया है उन आतंकियों को और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर रहेगी, मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कह दिया है कि इन आतंकी और आतंकी साजिश रचने वाले जो भी हैं सभी को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।